ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु में उलेमाओं के साथ की बैठक। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमिलनाडु विधानसभा में 3 विधानसभा सीटों से अपना उम्मीदवार उतारा है और वहां पर कई दिनों से मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वहां के उलमाओं के साथ मीटिंग की और साथ ही साथ मजलिस को कामयाब बनाने के लिए पूरा गोलबंद किया। बताते चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है और 6 तारीख को मतदान है और इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत झोंक दी है। देश भर के कई खबरों पर हम चर्चा करेंगे। बढ़ेंगे हम अगली खबर की ओर। बंगाल की रुख करते हैं जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारी इस वक्त जोर पर है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 27 तारीख को बंगाल पहुंच रहे हैं और बंगाल के मुर्शिदाबाद में अपना चुनावी सभा करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उस सभा का इंतजार सभी को है और स्थानीय लोगों में मौजूद बहस है। बताते चलें कि अभी तक वहां पर कितने सीटों पर लड़ेगी और कितने विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारेंगे ये अभी तय नहीं किया है, लेकिन 27 तारीख को जो चुनावी सभा होगी वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना ऐलान कर रहेंगे। आपको बताते चलें कि लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल चुनाव को लेकर के सोचती रही और काफ़ी फिक्रमंद रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगातार मीडिया को बताने से इनकार किया, लेकिन अचानक से उन्होंने बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए और बंगाल की रणनीति शुरू से जिस तरह से रही तो मजलिस वहां पर 50 सीटों पर कामयाब दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अब जो निशाना है ऐसा लग रहा है कि 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार करेंगी। हालांकि कुछ दिन कबल वहां के टीम से हमारी बातचीत हुई थी, जो हैदराबाद की टीम आई थी, सर्वे टीम, उन्होंने कहा था कि हम 22 सीटों की तैयारी चल रहा है और सारी तैयारी मुकम्मल हो चुका है, जिसमें 13 सीटों पे हम लोग अपना उम्मीदवार को चयनित कर चुके हैं और कार्यकर्ताओं और संगठन को काफ़ी मजबूत कर लिए हैं। हालांकि हमने जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत लेट कर रही है बंगाल चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बंगाल चुनाव काफ़ी चुनौती है और साथ ही साथ जिस तरह से बंगाल चुनाव हम लोग लड़ना चाह रहे थे और ख़ासतौर पर जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ अगर गठबंधन होती तो यकीनन है कि 40 से 45 सीट मजलिस के गठबंधन को वहाँ मिलती, लेकिन बंगाल के इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन साहब लगातार डटे रहे और रणनीति तैयार करते रहे। लेकिन मजलिस के ऑब्जर्वर माजिद हुसैन ने भी कहा था कि कई क्रिश्चियन पार्टी से हमारी गठबंधन हो चुकी है, लेकिन इस वक्त किसी के साथ बात नहीं बनी है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कई दफ़ा मीडिया में पूछा तो उन्होंने खासतौर पर बंगाल चुनाव के बारे में बताते हुए इनकार किया था। लेकिन बताते चलें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से पहले मजबूत थी अभी भी मजबूत नजर आ रही है। फर्क ये है कि मैं बंगाल चुनाव को लेकर के एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और कांग्रेस लेफ्ट के साथ जाने के बाद से ही वहां पर मजलिस का संगठन काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहली दफ़ा जब सभा करने के लिए वहां पर तैयार हुए थे और तारीखों का ऐलान भी हुआ था और उस दफ़ा रद्द भी हुआ था, उस वक्त जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब का समर्थन भरपूर था। हालांकि वो आधिकारिक उनका घोषणा नहीं था, पार्टी का घोषणा नहीं था, लेकिन उन्होंने मीडिया को ये संदेश दिया और ख़ास तौर पर बताया था कि मजलिस के प्रोग्राम में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के समर्थक आएंगे। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त देखा जा रहा है कि मजलिस वहां पर चुनाव लड़ती है, ऐसा संकेत मिल रहा है कि 13 विधानसभा चुनाव में इस वक्त जो है नज़र है और 13 विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि 22 विधानसभा सीटों पे हम लोगों का अभी फोकस। हालांकि कुछ दिन कबल सर्वे टीम से हमारी बात हुई थी और साथ ही साथ मुलाकात भी हुई थी। इस दौरान उन्होंने बात कही थी मजलिस का जिस तरह से रणनीति था और दूसरी बार वहां पर जो है मजलिस का प्रदेश अध्यक्ष को किनारा ले लेना और इस तरह से सामने आने के संकेत के बाद से वहां मजलिस डगमगाई थी। फिलहाल जिस तरह से देखा रहा है कि मजलिस इस बार जो है अलग रणनीति तैयार किए हैं और साथ ही साथ जो वहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और कांग्रेस लेफ्ट को बड़ा चुनौती देने वाले हैं।
मुसलमानों का वोट वैसे ही वहां पर तकसीम होते दिखाई दे रहा है। पहले भी वहां पर एसपी और बीएसपी इन पार्टी वहां पर अपने अपने उम्मीदवार पिछले विधानसभा चुनाव में उतारे थे, लेकिन इस दफ़ा भी बहुत सारे दल वहां पर है, लेकिन इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी वहां पर कूदी है। हालांकि बहुत सारे लोग कमेंट में ये लिखते हैं कि बीजेपी का एजेंट है और इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, लेकिन बताते चलें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने आई है और ना ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को फ़ायदा पहुंचाने आई है, बल्कि अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल चुनाव लड़ रही है। इस दफ़ा बंगाल चुनाव शुरुआती रुझानों से ऐसा लग रहा था कि किंग मेकर साबित होगा, और ऐसा लग रहा है किंग मेकर नहीं बल्कि सत्ता मजलिस के हाथ में आएगी। इन्हीं के बुनियाद पर वहाँ पर जो है सरकार बनना तय था, लेकिन समीकरण को बिगाड़ता रहा और विपक्ष इनका फ़ायदा लेता रहा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेली पड़ गई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। बंगाल चुनाव लड़ने के लिए पूरा तैयार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अचानक बंगाल चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और 27 तारीख को ऐलान है और 27 तारीख को लोगों की निगाहें हैं कि वो किन किन विधानसभा से अपने उम्मीदवार उतारेंगे और साथ ही साथ कहां पर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अपडेट मिल रहा है कि बंगाल चुनावी माहौल गर्म है। चौथे जो चरण है उनके उम्मीदवारों का घोषणा सभी दल किए हैं। हमने कई दफ़ा आप लोगों को बताया था कि आखिरी चरणों में उतारेंगे अपने उम्मीदवार। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो हर देश के अलग अलग राज्यों का नारा है अपनी क़यादत को मजबूत करना, उन्हीं को लेकर के बंगाल पहुँच रहे हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त तमिलनाडु के चुनाव प्रचार में है और वहाँ पर 6 तारीख को मतदान है, लेकिन वहाँ जिस तरह से लोगों को वो गोलबंद कर रहे हैं, यकीनन है कि तमिलनाडु में भी अच्छा रिजल्ट आने वाला। भले ही 3 सीट पर महज लड़ो हो, लेकिन वहां पर कामयाबी का संकेत दिख रहा है। इधर बिहार के विधानसभा में बवाल मचा है। विधायकों को पीटने की खबर इन दिनों वायरल है और साथ ही साथ ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जनाब अख्तर ईमान साहब विधानसभा में पहुंचे हैं। इनके बावजूद भी विधानसभा में अपनी बातें रखी और साथ ही साथ इस मौके पर इस घटनाक्रम को देखते हैं उन्होंने विधानसभा में क्या कहा। मेरा वजूद इस सदन में हुजूर कि ये मेरा सौभाग्य है या इत्तेफाक कि मैं पक्ष और विपक्ष के दरमियान में एक अलग पहरेदार की हैसियत मेरा वजूद है। मैंने पिछले दिनों में आपको कहा था कि न गुल अपना, न खार अपना, न दुश्मन बागबा अपना, यानी न फूल अपने थे, न कांटे अपने थे, न माली अपना था, लेकिन माली ने दोबारा मुझे बुलाया है और कहने का मौका दिया है। कल हाउस में जो कुछ भी हुआ है इस बिल के आलोक में, हाउस ही नहीं पूरा बिहार शर्मसार है। मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है। मेरे पार्टी का अपना कहना है कि तशद्दुद को, अहिंसा को चाहे पक्ष की ओर से हो या विपक्ष की ओर से हो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और यह हाउस वाद विवादों से, विचारों से चलेगा, सख्ती से नहीं चलेगा। ये हमारी पार्टी का सुझाव भी नहीं, ये बल्कि हमारे बुजुर्गों की परंपरा रही है। और कल जो कुछ हुआ है हमारे बच्चों ने उसे देखा है। मुझे माफ कीजिएगा, कल मेरे बच्चे यहां आने के लिए तैयार थे, मैंने कहा आज मत जाओ, और अच्छा किया तो नहीं लाया था, वरना कल मेरे बच्चे अगर हमको देख लिए होते तो शायद जिंदगी भर हमारे इस कार्य को माफ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देख लिया है लोगों ने। महोदय, इस वक्त बिहार की जो परंपरा अपनी रही है, मुख्तसर में कह रहा हूं महोदय, वैसे भी कोई काम तो अब रहा नहीं है, संकल्प ही पढ़ने हैं महोदय, यह है कि विपक्ष भी सत्ता का एक अंग माना जाता है, और एक सौहार्दपूर्ण माहौल कैसे बने इसके लिए हाउस को प्रयास करने की जरूरत है। और लोगों को जो शंका है कि बिहार में इस वक्त राजनीति अपने धारातल में जा रही है, इसको बचाने का प्रयास किया जाए। और आप एक ऊंचे सदन पर हैं, आप एक ऊंची कुर्सी पर हैं, पक्ष और विपक्ष से ऊपर हैं, आप गार्जियन का रोल अदा करते हैं, हम आपका मान सम्मान भी करना चाहते हैं। आपके साथ जो कुछ हो रहा है मैं उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन एक सौहार्दपूर्ण माहौल कैसे बनेगा उसके लिए प्रयास किया जाए। हमारी पार्टी आपसे गुजारिश कर रही है कि हम विधायकों को अपमान नहीं होने देना चाहते, हम सरकार को बदनाम होने नहीं देना चाहते, बल्कि हम लाठी और डंडे की, पुलिस की दाखिला इस सदन में हो, यह भी अच्छी परंपरा हमारे लिए नहीं होगी। हाउस आइंदा कैसे चले इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सदन का आज आखिरी दिन है, आज समाप्ति हो गया, सदन आगे दिनों में भी चलना है, और हमको इसी बिहार में राजनीति करनी है। इसी बिहार की जनता के गारे खून और पसीने की कमाई से हम यहां पर हैं, इसलिए हमें एक माहौल बनाने की जरूरत है। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि कोई न कोई उपाय निकालिए ताकि इस हाउस की जो रूपरेखा है वो सौहार्दपूर्ण माहौल में तब्दील हो।
बिहार के असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक ने विधानसभा में अपनी बात रखी। पूरी जानकारी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में कई दिनों से ये मामले सुर्खियों में है। बिहार के कई विधायकों को विधानसभा में ही पीटा गया। सख्त पुलिस बिल पास होने वाला था और विधानसभा में पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन विपक्ष ने मुखालिफ की। इन्हीं मुखालिफ का नतीजा ये हुआ, नीतीश सरकार के राज में विधायकों को पीटा गया। और साथ ही साथ ये मामला अभी सुर्खियों में है। लगातार नीतीश सरकार को हाय हाय बिहार में हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक ने विधानसभा पहुंचकर ये बातें रखी जो आपको हमने पहले दिखाया। और कई खबरों के साथ हम नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। तब तक आप दमैसे न्यूज में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।